नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। झारखंड में भाजपा की आंधी हर जगह, एग्जिट पोल में रिकॉर्ड तोड़ जीत का अनुमान। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा का चुनावी महासमर खत्म हो चुका है। 7वें चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगे हैं। विभिन्न चुनावी सर्वेक्षण एजेंसियों के मुताबिक भाजपा झारखंड में एक तरफा जीत दर्ज करती दिख रही है। आपको बता दें कि झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जहां 11 सीटें और आजसू को 1 सीट मिली थी, वहीं झामुमो और कांग्रेस को एक सीट पर ही सफलता मिल पाई थी। आपको बता दें, एग्जिट पोल के नतीजे की माने तो 2024 के इलेक्शन में भाजपा का प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन को एक तरफा हार मिलने की संभावना दिख रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल में भी भाजपा को बड़ी जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में भाजपा को 11 या फिर 13 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर ABP-C वोटर्स एग्जिट पोल में भी भाजपा की बड़ी जीत मिलने की संभावना जताई गई है। ABP-C वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 11 या फिर 13 सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं इधर TV9 के एग्जिट पोल में भी झारखंड में भाजपा को बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में इंडिया NDA को 14 सीटों में 12 सीट जीत करने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं इधर भी न्यूज नेशनल के सर्वे के मुताबिक भाजपा झारखंड में 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं आपको यह भी बता दूं, झारखंड में 4 हॉट सीट दुमका, गोड्डा, खूंटी, सिंहभूम और रांची पर सभी की नजर टिकी हुई है। दुमका की बात करें तो यहां भाजपा ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को मैदान में उतारा है, जबकि JMM ने नलिन सोरेन को चुनाव मैदान में रखे हैं। आपको बता दूं, वहीं खूंटी सीट से भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को मैदान में उतारा गया है। यहाँ उनका मुकाबला कालीचरण मुंडा से है। तो आपको बता दूं, गोड्डा सीट से भाजपा ने निशिकांत दुबे को चुनाव में रखा है। यहां उनकी टक्कर कांग्रेस के प्रदीप यादव से है। निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, संतान सीटें और जुड़ जाएगी बीजेपी में। झारखंड से देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था। आपको बता दूं, गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कहा, इस बार के इलेक्शन में 57 सीटें भाजपा जीत रही है। अभी हमारा आंकड़ा करीब 360 के आसपास था। आपको बता दूं, 1 जून मतदान के बाद उसमें 57 सीटें और जुड़ जाएगी, तो सीटों की संख्या बढ़कर 411 से 717 हो जाएगा। आपको बता दूं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक इस झारखंड चुनाव का तरफा है। झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से अधिक कोई लोकसभा सीट जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा सीट होगी। आपको बता दूं, उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने बूथों पर जाएं और बूथ जीतें और सबसे ज्यादा मतदान कराएं। उन्होंने गोड्डा के लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोड्डा का 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं दी है। सबसे ज्यादा विकास गोड्डा संसदीय क्षेत्र में हुआ है। इससे आगे उन्होंने कहा कि साल 2019 में गोड्डा संसदीय सीट पर 69% मतदान हुआ था। इस बार 75 से 80% मतदान होना चाहिए। झारखंड में ईडी का एक और बड़ा एक्शन, अब इस नेता समेत 2 और लोगों की संपत्ति करेगी जब्त। दरअसल आपको बता दूं, टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब हाल ही के गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल व नौकर जहांगीर आलम के विरुद्ध साक्ष्य जुटा रही है। ईडी यह भी जानकारी जुटा रही है कि इन आरोपितों ने अपराध की आय से कौन कौन सी संपत्ति बनाई है और कहां निवेश किया है। आपको बता दूं, इन साक्ष्यों के साथ ईडी 15 जुलाई के पूर्व तीनों के विरुद्ध एक साथ चार्जशीट करेगी। इतना ही नहीं, चार्जशीट से पहले ईडी अपराध की आय से बनाई गई संपत्ति को भी जब्त करेगी। आपको बता दें, मंत्री आलमगीर आलम 15 मई को गिरफ्तार हुए थे। ईडी ने उन्हें 17 मई को रिमांड पर लिया था और उनसे लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की थी। मंत्री आलमगीर आलम 30 मई को PMLA की विशेष अदालत में प्रस्तुत किए गए थे। कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं, ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से ईडी सोमवार को एक बार फिर से पूछताछ करेगी। गत 18 मई को भी ईडी ने उनसे दिन भर पूछताछ की थी। ईडी ने उन्हें 3 जून को आय व्यय व चल अचल संपत्ति के पूरे ब्यौरे के साथ ईडी के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। तो वहीं आपको बता दूं, उनसे वर्क ऑर्डर पास करने के एवज में मोटी रकम वसूलने के मामले में ईडी जानकारी लेना चाह रही है। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार अन्य आरोपितों ने ही पूछताछ में IAS मनीष रंजन का नाम लिया था, जिसके बाद से ही मनीष रंजन ईडी के रडार पर है। झारखंड के 17 जिलों में ठनका का ऑरेंज अलर्ट जारी। दरअसल आपको बता दूं, राजधानी रांची में इस वक्त हवाओं के तेज झोंके से कुछ राहत मिल रही है। बादल भी गरज रहे हैं। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने रांची समेत 17 जिलों में ठनका और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं, इनमें रांची, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला शामिल है। इस दौरान हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। वहीं गढ़वा और पलामू को छोड़कर
बाकी शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट आज से 3 जून तक के लिए जारी किया गया है। मौसम में बदलाव से गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन पलामू और गढ़वा में गर्मी से हालात बेहाल है। आपको बता दें कि वहां अब भी पारा 40 डिग्री के करीब है। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 17 लोगों की जान लू लगने से जा चुकी है, वहीं 3 की मौत ठनका गिरने से हुई है। झारखंड में भाजपा का दबदबा कायम, रिकॉर्ड इतनी सीटों पर जीत का अनुमान। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं। एग्जिट माई इंडिया, टाइम्स नाउ व अन्य सर्वेक्षण एजेंसियों के मुताबिक झारखंड में भाजपा बाजी मारती दिख रही है। आपको बता दें कि भाजपा झारखंड में एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। भाजपा एक बार फिर झारखंड में 14 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। आपको बता दूं, टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल की माने तो भाजपा एक तरफा जीत दर्ज करती दिख रही है। आपको बता दूं कि एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा 14 में से 13 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को एक बार फिर करारी हार झेलनी पड़ सकती है। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से केवल कांग्रेस एक सीट पर दर्ज करती दिख रही है। वहीं सहयोगी दल झामुमो, राजद और माले को करारी हार झेलनी पड़ सकती है। आनंद विहार से पुरी जा रही नीलांचल एक्सप्रेस में हादसा। दरअसल आपको बता दूं, रांची रेल मंडल की चांडिल मुरी रेलखंड व सुईसा तिरुल्डी स्टेशन के पास शनिवार सुबह नीलांचल एक्सप्रेस पर ओवरहेड वायर टूटकर गिर गया। तार की चपेट में आकर ट्रेन के दरवाजे पर सफर कर रहे 2 यात्री घायल हो गए हैं। घटना के बाद ट्रेन रुक गई, जिसके बाद घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। घायलों की पहचान राजशंकर और राहुल कुमार के रूप में की गई है। दोनों उत्तर प्रदेश के रायबरेली के टाटानगर के लिए सफर कर रहे थे। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के से ही आला अधिकारी के बीच हड़कंप मच गया है। तो वहीं आपको बता दूं, ट्रेन से सफर कर रहे एक यात्री ने बताया कि ट्रेन के दरवाजे पर यात्रा कर रहे दोनों यात्रियों की टिकट कंफर्म नहीं थी। दोनों की टिकट वेटिंग पर थी। आपको बता दूं, जिस कारण दोनों दरवाजे पर बैठकर सफर कर रहे थे। आपको बता दूं कि अचानक एक जोर की आवाज के साथ ट्रेन रुक गई। इसी दौरान तार की चपेट में आकर दोनों यात्री घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी 139 पर दी गई, पर 1 घंटे के बाद भी रेलवे की कोई अधिकारी नहीं आया। बाद में रेल पुलिस की टीम पहुंची और दोनों घायल को कार की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से आदिवासियों में गुस्सा, जाने झारखंड में क्या बना चुनावी मुद्दा। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं। सभी 543 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल कई एजेंसियों के द्वारा जारी कर दिया गया है। अधिकतर एजेंसी द्वारा बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को बहुत बहुमत मिलती दिख रही है। आपको बता दें, ओपिनियन पोल के आंकड़े एग्जिट पोल से कितने मेल खाएंगे और वास्तविक चुनाव परिणामों में तब्दील होंगे या नहीं, इन पर प्रभात खबर ने कुछ जानकारियों से खास चर्चा की है। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वर्मा ने इस सवाल पर चर्चा करते हुए कहा है कि चुनाव के हर चरण के बाद परिदृश्य बदला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। आपको बता दूं, लेकिन इस बार चुनाव नेशनल नैरेटिव पर नहीं बल्कि लोकल मुद्दों पर भी लड़ा गया है। आपको बता दूं कि यहां जातीय समीकरण प्रत्याशी समेत कई स्थानीय मुद्दों पर भी मतदान हुए हैं। ऐसे में संभावना है कि ओपिनियन पोल के आंकड़े बदल जाए। हालांकि अधिकतर एग्जिट पोल में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। आपको बता दूं, राजनीतिक विश्लेषण गोविंद शर्मा ने कहा कि इस बार का चुनाव पिछले 2 चुनाव की तरह पूरी तरह एक तरफा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज का लाभार्थी अभी भी पूरी तरह से सरकार के साथ है। गोविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले कई योजनाओं के लाभार्थी इस बार चुनाव में एनडीए को वोट करने के। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर और धारा 370 प्रभावी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। तो मैं आपको बता दूं, कई विषयों पर चर्चा के बाद बिहार झारखंड की चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें अशोक वर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर यहां के चुनाव परिणाम में देखने को मिल सकता है। साथ ही जानकारों ने ट्रायल बेल्ट में इंडिया गठबंधन के फायदे हो सकता है। बता दें कि एग्जिट पोल में एनडीए को 8 से 11 सीटें आने का अनुमान है। वहीं विपक्षी गठबंधन को 3 से 6 सीटें आने का अनुमान जताया गया है। विस्तार से समझने के लिए वीडियो देखें।